हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाखेलाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, प्रेम परीक्षा। विशालगढ़ दुनिया का न सिर्फ सबसे शक्तिशाली बल्कि बहुत ही सुंदर राज्य भी है। इसका प्रमाण है देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक विशालगढ़ घूमने आते हैं। ये क्या है? ये ताजमहल है हुजूर, पर यह तो बहुत छोटा है। इसे विशालगढ़ की चींटियों ने बनाया है हुजूर। चींटियों ने? जी हुजूर, एक रानी चींटी थी जिसका नाम था चाशनी। उसका चीटा राजा करेला उसे बहुत प्यार करता था। उसने रानी चाशनी की याद में यह मकबरा बनवाया था। कहो तो अंदर से उनकी कब्र भी दिखाऊं? नहीं नहीं, तुम आगे चलो। विशालगढ़ चमत्कारों का देश है। चींटियों ने इतना शानदार महल बना दिया। वाह बेटा घुमंतु, आज तो तेरी अच्छी कमाई हो गई। अगर रोज़ाना इसी तरह 15-20 गधे मिल जाएं तो जीवन आनंद से कटे। गधों की विशालगढ़ में कोई कमी नहीं है। ये देखिए महाराज, यह विशालगढ़ के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक स्थान है चुल्लू भर पानी। इसी चुल्लू भर पानी में महान प्रेमी गुल्लू डूब कर मरे थे। मगर इस गुल्लू को चुल्लू भर पानी में डूबने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? ही ये तो एक सच्चा प्रेमी ही समझ सकता है महाराज। प्रिय क्षमा, मैं भी तुम्हारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब के दिखा सकता हूँ। चुप कर। अरे हमारा मतलब तो ये था कि ऐसा क्या हुआ कि महान प्रेमी गुल्लू को चुल्लू भर पानी में डूब कर जान देनी पड़ी। महाराज, बहुत पुरानी बात है। गुल्लू और कड़ी आपस में बहुत प्रेम करते, सॉरी कंदी, आपस में बहुत प्रेम करते थे। परंतु कंदी के बाप प्रेम चोपड़ा ने यह शर्त रख दी कि अगर कंदी से शादी करनी है तो 5 साल में 5 लाख कमा के दिखा। परंतु गुल्लू ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। उसका कहना था कमाने का काम तो उसकी माँ का है, जो दूसरे घरों में झाड़ू पोछा कर उसका पेट पालती है। गुल्लू की बात सुनकर प्रेम चोपड़ा ने गुल्लू से चुल्लू भर पानी में डूब मरने को कहा। गुल्लू को यह काम आसान लगा और उसने चुल्लू भर पानी में डूबने की कोशिश की। मगर नाक में ज़्यादा पानी जाने से गुल्लू की नाक बंद हो गई और वो चल बसा। उसके इस बलिदान ने उसे अमर बना दिया। ससुर जी ने मुझे सिर्फ ताना मारा था। वो मेरी शादी कंदी से करने वाले थे, मगर मैं बेवकूफ़ उनकी बातों को पूरा करने चल दिया। देखा महारानी, एक ये था गुल्लू प्रेमी और एक हमारे महाराज हैं। ये देखिए महाराज, ये है खोदा कुआं। इसको एक महान प्रेमी खोदा ने अपनी प्रेमिका चुईया की प्यास बुझाने के लिए अपने पैरों से खोदा था। पैरों से? पैरों से ज़मीन खोदने का काम तो केवल करते हैं। ये तो केवल कोई सच्चा प्रेमी ही कर सकता है। आगे क्या हुआ? होना क्या था, कुएं में से पानी नहीं निकला, चुईया रूठ के चली गई। खोदा चलने लायक नहीं रहा तो उसने इसी कुएं के पास जान दे दी। लेकिन उसका खोदा कुआं उसके प्रेम की अमर निशानी बन गया। एक ये प्रेमी थे और एक हमारे महाराज हैं। कर, ये तो एक टूटी फूटी और सड़ी गली नाव है घुमंतु। ऐसा कहकर आप एक महान मल्ला प्रेमी लप्पू का अपमान कर रहे हैं महाराज। अब ये लप्पू कौन है? लप्पू एक मल्ला था जिसकी दिल की पतवार उफनती लहराती बल खाती नदी की तरह कन्या चप्पू के सहारे साथ हिलोरे ले रही थी। तू गंगा की मौज में जमुना का दारा हो, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। सावन का महीना पवन करे शोर, बापू ने घर देख लिया तो देगा हड्डी तोड़ हो। चप्पू को लप्पू के साथ नौका विहार करने में बहुत आनंद आता था। मैं नाव में बैठी रहूं, तू चप्पू चलाता रहे तो मज़ा जीने में और भी आता रहे। हे, तो अपने बाप का क्या जाता है, मेरा तो काम ही नाव खेना है। और तुम्हें घुमाने फिराने में जो खर्चा आएगा वो तो मैं तुम्हारे बापू से वसूल ही लूँगा। चप्पू के इश्क में गिरफ्तार लप्पू मल्ला उसको नौका विहार कराने में ऐसा मशगूल हुआ कि उसे समय का पता ही नहीं चला और 2 महीने बीत गए। आह, मेरे हाथ चप्पू का बोझ भी नहीं उठा पा रहे हैं। क्या मैं बोझ हूँ? अरे मैं तो नौका के चप्पू की बात कर रहा था। मैं अपाहिज हो गया। अब मैं विवाह करके तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। चलो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ, क्योंकि तुम अकेले तो भीख मांग कर भी गुजारा कर लोगे। लेकिन यदि मैंने तुमसे विवाह किया तो फिर तुम्हें मेरा खर्चा उठाना भारी पड़ेगा। तुम मेरी चिंता मत करना, पंसारी का लड़का पप्पू कब से मेरे पीछे पड़ा है। मैं उससे विवाह कर लूँगी। आशिक की दुआएं लेती जा, जा तुझको पप्पू भी मार मिले, मल्ला की कभी ना याद आए, पंसारी से इतनी मार पड़े। और इस प्रकार अपनी टूटी फूटी नौका में ही बैठकर लप्पू भीख मांगकर गुजारा करता रहा। एक ये प्रेमी थे, एक हमारे महाराज हैं। और एक दिन जब वो मर गया तो लोगों ने उसकी नाव को उल्टा रखकर उसकी कब्र बना दी। और ये है प्रेम की गुफा, अमर प्रेम, कांटों भरा अंतहीन सफ़र। ये गुफा आपको बाहर से ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस गुफा के अंदर तो सभी जा सकते हैं, पर बाहर वही आ सकता है जो सच्चा प्रेमी हो। इसमें वही प्रेमी जाते हैं जिन्हें प्रेम की कठिन परीक्षाओं से गुजर कर अपना सच्चा प्रेम सिद्ध करना होता है। अच्छा, इतनी देर में बस एक ही काम की चीज़ दिखाई है प्यारे को मंतु। इसे भी किसी महान प्रेमी ने ही बनाया होगा ही। नहीं महाराज, इसे किसी प्रेमी ने नहीं बल्कि प्यार के सबसे बड़े दुश्मन
जालिम दुनिया ने बनाया था। अब ये चचा कौन है? जालिम दुनिया रंगमंच का बहुत बड़ा कलाकार था। उसकी भयानक शक्ल सूरत की वजह से उसे हमेशा खलनायक की भूमिका ही मिलती थी, जबकि वह नायक की भूमिका निभाना चाहता था। नायिका के साथ उछल कूद का मौका जो मिलता, उसने निर्देशक के बहुत हाथ पैर जोड़े, मगर उसकी ये चाहत पूरी नहीं हुई। हुजूर, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो नायक की भूमिका दे दो। अरे, लोग तुझे खलनायक के रूप में ही पसंद करते हैं, अजय खाक पसंद करते हैं। घर की औरतें अपने बच्चों को मेरे नाम से डराती हैं, कन्याएं तो मुझे देखकर ही कोसों दूर भागती हैं। इस वजह से तो आज तक मैं कुंवारा हूँ। अरे रो मत जालिम, चल अच्छा ठीक है, मैं एक नया नाटक लिखवा रहा हूँ, चाशनी कम। उसमें तुझे नायक बनवाऊंगा, तब तक तू नायिका के बाप की भूमिका कर ले। मगर जालिम को नायक की भूमिका कभी नहीं मिल पाई। उसकी खलनायक वाली भूमिका के कारण कोई स्त्री उससे विवाह करना नहीं चाहती थी। अबे जा, शक्ल देखिए कभी आईने में, दिल को देखो चेहरा ना देखो। सच्चे प्यार की तलाश में निकले जालिम को जब हर तरफ से दुत्कार मिली तो उसका दिल भर गया। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। जालिम दुनिया को प्यार के नाम से चिढ़ हो गई, क्योंकि लोग असली प्यार के बजाय चेहरे को तरजीह देते थे। उसने एक बहुत बड़े जादूगर गलाल गीचा से जादू सीखा और प्यार करने वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। गिली गिली छू, अगर तेरा प्यार है खोटा तो तू बन जा बकरी। नहीं, अबे बुड्ढे, सिर्फ 4 ही आशिक तो थे मेरे। उसके अत्याचारों से परेशान होकर प्रेमी जोड़े जादूगर कीमती लाल के पास जा पहुंचे। कीमती लाल ने जालिम दुनिया को एक गुफा में हमेशा के लिए कैद कर दिया। अब तो इस गुफा से कभी नहीं निकल पाएगा दुष्ट पाजी। पाजी मैं नहीं, ये दुनिया है। मैं इस गुफा को तिलिस्म में बदल दूंगा। इसके अंदर सभी आ सकेंगे, पर बाहर वही जाएगा जो सच्चा प्रेमी होगा। और तब से ये अमर प्रेम गुफा प्रेम की परीक्षा का प्रतीक बन गई। आज तक इसके अंदर कई मुस्टंडे गए, पर वापस कोई नहीं आया। आएगा भी कैसे? सच्चा प्रेम तो केवल स्त्रियों के कारण ही जीवित है। फिर तो तुम्हें भी इस गुफा के अंदर प्रवेश का प्रेम परीक्षा दे ही देनी चाहिए कुटनी मौसी। क्या ख्याल है सेनापति जी, आप भी गुफा में क्यों नहीं प्रवेश करते? सच्चे प्रेम को परीक्षा की ज़रूरत नहीं होती क्षमा। वीर योद्धा कभी अपनी वीरता का व्यर्थ प्रदर्शन नहीं करते। वाह शाबाश बेटा मरकब, क्या धांसू संवाद बोला है। जान भी बच गई और मूछ का बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ। महाराज, सूर्यास्त होने को है, अब हमें लौटना चाहिए। ठीक है महामंत्री, वैसे भी इस अमर प्रेम श्रृंखला से हम बहुत पक चुके थे। अच्छा तो फिर मैं अपना बीजक बनाऊं? महल पहुंचने के बाद, महारानी जी, मैं देख रही हूँ कि जब से आप पर्यटन से लौटी हैं तब से आप अपने कक्ष में केवल चहलकदमी किए जा रही हैं। हाँ क्षमा, मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि महाराज मुझसे प्रेम करते भी हैं या नहीं। ऐसा ही संदेह मुझे भी अपने पति पर था। अच्छा फिर तुमने क्या किया तो कुटनी? मैंने कमर में रस्सी लपेट कर घर के बाहर कुएं में छलांग लगा दी थी और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। फिर आपके पति ने क्या किया? करना क्या था, कमीना दूसरे कुएं से पानी निकाल निकाल कर उस कुएं में डालने लगा जिसमें मैं कूदी थी। अच्छा फिर तुमने क्या किया? कमीने को उसी कुएं में डुबो कर मार डाला। अरे नहीं, डुबोने से पहले ही मेरी कलमुही पड़ोसन ने शोर मचाकर भीड़ इकट्ठी कर ली और वो बच गया। लेकिन अब मैं अपना संदेह कैसे दूर करूं? इसका तो बहुत आसान उपाय है, आप भी कुएं में कूद जाओ। बाकीलाल, ये क्या बकवास है? मेरे कहने का अर्थ है कि आप भी महाराज की परीक्षा ले लो। परीक्षा? वो भला कैसे? वो देखिए, महाराज इस वक्त उद्यान में पौधों को पानी दे रहे हैं। अक्ल का अंधा राजा, ये कोई वक्त है पौधों को पानी डालने का? हाँ दे रहे हैं। मैं यहाँ रस्सी लटका देता हूँ। अब आप सांप सांप का शोर मचाओ। महाराज को आपसे अगर सच्चा प्रेम होगा तो जो भी राह सामने दिखेगी वो उसी का प्रयोग कर आप तक पहुँचने का प्रयत्न करेंगे। तरकीब तो अच्छी है, जो भी कहो, ये बोधी वाला है बड़ी कुत्ती चीज़। तो फिर मैं शोर मचाती हूँ, बचाओ बचाओ सांप सांप, बचाओ बचाओ सांप सांप। घबराना मत रानी, हम आ रहे हैं। कड़ाक, रानी घबराना मत। मैं टूट गई रस्सी, थम। बाकेलाल, महाराज मुझे बचाने आ रहे हैं ना? हाँ हाँ महारानी जी, आप और जोर लगा कर चिल्लाओ। ठीक है, सांप सांप सांप। मैंने पकड़ लिया है, आप भयभीत ना हो महारानी जी। सैनिकों, जल्दी से इसे खत्म कर दो, कहीं किसी को डस ना ले। सेनापति छोड़ो उसे, वो बाकेलाल है। कहाँ है साहब? हम उसका कचूमर बनाने के लिए गदा साथ लाएं। लौट रहा है। कहाँ लौट रहा है? सांप महारानी के सीने पर लौट रहा है। तुम्हारी बात का क्या मतलब है कुटनी? मतलब मैं बताती हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरी चीख सुनने के बाद भी आप इतनी देर से हमारे पास क्यों पहुँचे? हम तुम्हारी चीख सुनकर फ़ौरन ही भागे थे। तुम्हारे कक्ष की खिड़की पर टंगी रस्सी को देखते ही पहले हमने उसकी मदद से ऊपर आने की कोशिश की, परंतु वह रस्सी कमज़ोर निकली, इसलिए हमें घूमकर प्रवेश द्वार से अंदर आना पड़ा। सवाल ये भी उठता है महाराज कि खिड़की से कमज़ोर रस्सी लटकाई किसने? रस्सी मैंने लटकाई थी प्यारे सेनापति, और हाथी को बांधने वाली रस्सी मिली नहीं, इसलिए बकरी बांधने वाली रस्सी लटकानी पड़ी। तुमने? पर तुमने रस्सी क्यों लटकाई? देखा महाराज,
मैं शुरू से कहता था ये एक संख्या का हरामखोर है। वो रस्सी बाकेलाल से मैंने लटकवाई थी, क्योंकि मैं महाराज के प्रेम की परीक्षा लेना चाहती थी। हमारे प्रेम की परीक्षा? ये तुम क्या कह रही हो महारानी? जी हाँ महाराज, महारानी जी को आपके प्रेम पर संदेह है। संदेह? हमारे प्रेम पर संदेह? ये कहने से पहले तुम्हारी जुबान क्यों न कट गई? हमारा मतलब है हमारे कान क्यों न फट गए? तो क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? प्रेम करते हैं? जो प्रेम गुल्लू ने कंधी से ना किया होगा, जो प्रेम खोदा ने चुईया से ना किया होगा, जो प्रेम लप्पू ने चप्पू से ना किया होगा। हाँ हाँ, ऐसा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ महारानी। अच्छा, इतना प्रेम करते हो आप मुझसे? मेरी कसम, तुम्हारी प्रिय दासी कुटनी की कसम, अगर मैं झूठ बोलूं तो ये कुटनी जलते चूल्हे में घुस जाए। चूल्हे में जाए मेरे दुश्मन। अगले दिन, अरे वांगे तुम इतनी सुबह सुबह डंड पेलने आए हो क्या? डंड को भेज दीजिए तेल लेने। क्या बकवास कर रहे हो बाकेलाल? मेरा मतलब है महाराज कि आप स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। पहेलियाँ मत बुझाओ बाकेलाल, सीधे सीधे बताओ। महारानी जी के मन में जो आपके प्रेम के प्रति शक का कीड़ा घुस चुका है, वो रानी जी की मुँह लगी दासी कुटनी की कृपा से कभी भी अजगर बन सकता है। इस कुटनी की बच्ची से तो हम भी परेशान हैं बाकेलाल, पर क्या करें। हमारे ससुर चंदन सिंह जी ने दहेज में हाथी घोड़े की जगह इस काली नागिन को भेजा है, जिसका मुंह जब भी खुलता है जहर उगलने के लिए ही खुलता है। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इससे पहले कि कुटनी आपकी अच्छी भली गृहस्थी में आग लगाने का प्रयत्न करे, आप कुछ ऐसा चक्कर चलाइए कि महारानी जी के हृदय से शक का पौधा जड़ से उखड़ जाए। भला वो कैसे? सुनिए खुसुर फुसुर। और फिर ये आपको आज अचानक नौका विहार की क्या सूझी? आपको हमेशा हमसे ये शिकायत रहती है ना कि राजकार्य में व्यस्त रहने के कारण हम आपको समय नहीं देते, इसलिए हमने सोचा कि आज का पूरा दिन हम आपके साथ व्यतीत करेंगे। पहले नौका विहार करेंगे, फिर वन भ्रमण करेंगे, फिर चाट पकौड़ी खाने के लिए अग्रवाल के चाट भंडार में जाएंगे, फिर लस्सी पीने शम्मी भाई लस्सी वाले के पास चलेंगे, फिर बक 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 बक। ही बुल्ले जितना बुनना है, शौक से बुल्ले मुगेरी लाल के हसीन सपने, लेकिन पूरा एक भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अब तुझे करने वाला हूँ तेरी फूँ और कहने वाला हूँ कि तेरी फूँ महाराज गजब हो गया। पड़ोसी राज्य खुन्नसगढ़ के राजा खुन्नस खैर का दूत खिसियानी बिल्ली खंबा नौचे उनका कोई संदेश देने दरबार में खड़ा है, जिसे आने का निमंत्रण मैं नहीं दिया था। ही क्या? वो महल के सारे खंबे नौचने को उतारू है, आप जल्दी से राज दरबार पहुंच जाइए, वरना बाके तुम संध्या तक मामला संभाल लो, उनको कुछ ठंडा वंडा पिलाओ। महाराज दूध कुछ सुनने को तैयार नहीं है, अगर आप शीघ्र ना आए तो पंगा पै जाएगा। क्षमा करना महारानी, हमें वापस जाना पड़ेगा। अगर हमने शीघ्र ही मामला ना संभाला तो पता नहीं कहीं वो खुन्नस में आकर विशालगढ़ पर ही हमला ना कर दे। कर ठीक है चलो। रास्ते में मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। बस कुछ देर सब्र करो रानी, हम महल पहुंचने ही वाले हैं। मेरा गला सूख रहा है, मुझे अभी पीना है। ओफो जिद मत करो रानी, बस कुछ कुछ पलों की तो बात है। महल पहुंचकर ये लो रानी मटके का शीतल जल, इससे अपनी प्यास बुझाओ। इसी मटके में डूब मरो। कर आज ये सिद्ध हो गया कि आप केवल प्रेम का दिखावा करते हैं। आपको अगर मुझसे सच्चा प्रेम होता तो चाहे कोई भी विपत्ति आती, सारा दिन आप मेरे साथ व्यतीत करते। ये जानने के बाद कि मुझे प्यास लगी है, मेरी प्यास बुझाने का इंतज़ाम करते, चाहे इसके लिए खुद कुआं खोदते, जैसे खोदा था चुईया के लिए खोदा था। ओफो रानी, खोदा ने चुईया के लिए कुआं इसलिए खोदा था क्योंकि वहाँ जल उपलब्ध नहीं था, पर यहाँ तो हर स्थान पर जल उपलब्ध है, फिर हमारा महल लौटना भी आवश्यकता था। आखिर हमारा विशालगढ़ की जनता के प्रति भी कुछ दायित्व है। सही कहा महाराज, पत्नी के प्रति तो आपका कोई दायित्व है ही नहीं। तुम चुप रहो बुढ़िया, यह हम मियाँ बीवी के आपस का मामला है। अच्छा रानी जी मैं चलती हूँ, लगता है यहाँ से दाना पानी उठ गया है मेरा। महाराज कुटनी अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरे लिए विशालगढ़ चली आई, और आपने उसके साथ ऐसा सलूक किया। हमने क्या किया? हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि बस बहुत सुन चुकी मैं आपकी। ना तो आपको मुझसे कोई प्रेम है, और जो मेरे प्रिय हैं वो भी आपकी निगाहों में खटकते हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सुन सकता। आज महारानी जी ने हमारे महाराज के प्रेम पर संदेह की इंतहा कर दी, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम भी नहीं कर सकते बाकीलाल। तो फिर हो जाए। हाँ हाँ हो जाए, परंतु बाकी क्या हो जाए? प्रेम परीक्षा, प्रेम परीक्षा, प्रेम परीक्षा। मगर वाकेला प्रेम परीक्षा का मोहताज नहीं होता, किंतु महारानी जी ऐसा नहीं समझती। आपको अपने प्रेम का विश्वास दिलाने के लिए प्रेम परीक्षा देनी ही होगी, और इसके लिए आपको प्रवेश करना ही होगा अमर प्रेम गुफा में। परंतु बाकेलाल जी, अमर प्रेम से तो आज तक कोई वापस नहीं लौटा। हाँ, मगर हमारे महाराज लौटेंगे, क्योंकि वो न सिर्फ महावीर हैं बल्कि प्रेमवीर भी हैं। क्यों महाराज?
सही कहा बाकीलाल। तो फिर ये तय रहा कि महाराज प्रेम परीक्षा देने के लिए अमर प्रेम गुफा में प्रवेश करेंगे। और महाराज, कसम है आपको बाकी के प्रेम और विश्वास की, अमर प्रेम गुफा से लौटकर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या? अमर प्रेम गुफा से लौटकर ही अपनी शक्ल दिखाना, आपको आपके बाकी की कसम। तुम चिंता मत करो बाके, हमारा प्रेम सच्चा है। हम अमर प्रेम की हर बाधा पार करके वापस लौटेंगे। तो फिर मैं आपकी अंतिम विदाई, मेरा तलब है अमर प्रेम यात्रा का प्रबंध करूं महाराज। ठहरो, अब तुम्हें क्या खुजली हो रही है सेनापति? महाराज, मुझे भी बाकेलाल के आपके प्रति प्रेम और निष्ठा पर संदेह है। हुनते फिर अगर बाके वास्तव में आपसे सच्चा प्रेम करता है तो उसे भी अमर प्रेम गुफा में जाकर प्रेम परीक्षा देनी चाहिए। अबे मूर्खा धीराज, अमर प्रेम गुफा में प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेम की परीक्षा देने जाते हैं। मैं और महाराज तो न रहें, मैं क्यों उनके पीछे पीछे गुफा में घुस जाऊँ? प्रेम तो प्रेम होता है बाकीलाल, उसमें लिंग भेद नहीं होता है। अब अगर तुम्हारे प्रेम में खोट है तो बात अलग है। मुझे भी आपके एक तरफ प्रेम पर संदेह है सेनापति जी। तो आप भी प्रेम परीक्षा देने के लिए अमर प्रेम गुफा में प्रवेश क्यों नहीं करते? कर क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा अपने देश विशालगढ़ से प्रेम है। महाराज की अनुपस्थिति में विशालगढ़ की सुरक्षा का दायित्व मेरे मजबूत कंधों पर है। मैं केवल तुम्हारे प्रेम की खातिर विशालगढ़ को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकता। मुझे पता था तो ऐन समय पर अपनी चोट लड़ाने से बाज नहीं आएगी, इसलिए धांसू भाषण पहले से तैयार कर लिए थे। बस बहुत हो गई बहस, तुम हमारे साथ चल रहे हो बाकीलाल। मगर महाराज, मैं कोई तुम्हारी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाई हमें कतई मंजूर नहीं। आप इनकी बातें सुनी क्यों रहे महाराज? हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हज़ार। हम केवल अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं बाकीलाल। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। अब जब खाई में धक्का दे ही दिया है तो गहराई से क्या डरना। अमर प्रेम गुफा के सामने सावधान, यह अमर प्रेम गुफा कांटों भरा अंतहीन सफ़र है। जबरन की होशियारी न जाने, अगर प्रेम सच्चा है तो ही अंदर प्रवेश करें। यह स्थान प्रेम में पागल लोगों के लिए है। अगर आपको भी प्रेम की खुजली है तो कृपया द्वार की पुच्ची लें। एक बार मेरे बारे में फिर से सोच लें महाराज। अब इसमें सोचना क्या है बाकी, प्यार किया तो डरना क्या? वैसे भी हम महावीर हैं, चलो प्रवेश करें। ये ली मैंने द्वार की पुच्ची। कड़ 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 कड़। अमर प्रेम गुफा में प्रवेश करते ही, अमर प्रेम गुफा के पहले चरण में तुम्हारा स्वागत है विक्रम सिंह। आप कौन है देवी? मेरा नाम प्रेम बला है। प्रेम परीक्षा के इस प्रथम चरण का नाम भी प्रेम बला है। मेरा काम तुम जैसे नामुराद प्रेमियों के लिए बलाएं छोड़ने का है। आप तो खुद ही बला की खूबसूरत है देवी प्रेम बला, आपको बलाएं छोड़ने की क्या आवश्यकता है भला? ही छिछोरी हरकतों का मैं कभी बुरा नहीं मानती। 4 पल की ज़िंदगी हंस खेल कर बीत जाए तो ही अच्छी। क्या मतलब? मतलब क्या? तेल लेने। मेरा काम परीक्षा लेना है, मतलब समझाना नहीं। अब मुझे ये बताओ, तुम दोनों में पहला मुर्गा कौन बनेगा? हम समझे नहीं देवी। अच्छी बात है। अब सॉरी, अबे बोधी गामा, पहली परीक्षा कौन देगा? ये हम। अच्छी बात है, तो मैं नियम समझाती हूँ। इस चरण में परीक्षार्थी पर किस्म किस्म की बलाएं छोड़ूंगी। अगर ये मोटा पार नहीं कर पाया, जो कि मुझे पता है कि नहीं कर पाएगा, तो अगला क्रम तेरा होगा सीकड़ी। मगर खुदा न खास्ता अगर ये मोटा ये चरण पार कर गया तो तुझे बिना किसी परीक्षा के इस चरण से पार मान लिया जाएगा। देवी, आप बलाएं छोड़ना शुरू करो, हम तैयार हैं। तो फिर ठीक है, ये लो, ये छोड़ी मैंने पहली बला, प्रेम की डगर। हाँ, ये रास्ता तो लंबे लंबे कांटों से भरा है और दूर दूर तक दूसरा छोर भी नहीं दिख रहा। वो इसलिए बोधी वाले क्योंकि दूसरा छोर है ही नहीं। ये प्रेम की डगर है, कांटों भरा अंतहीन सफ़र। क्या? अगर सफ़र अंतहीन है तो हम उसे पार कैसे करेंगे? ये तो रोमांची है। तो मैंने कहा था मुंह उठाकर चले आओ, सोच समझ कर आना था ना। ओए, चले आए तो क्या हुआ, बच्चे की जान लोगे? बाकी हमें इस रास्ते पर चलने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा था मुच्छा। जूते उतार के जाना, इस डगर को नंगे पैर पार करना पड़ता है। ठीक है देवी, बस एक बार मोटे का राम नाम सत्य हो जाए, यहाँ से निकलने का जुगाड़ तो मैं लगा ही लूँगा। हे षड्यंत्र के देवता नारद मुनि, अगर मेरा षड्यंत्र पक्का है तो मोटा सीधा नर्क से धारे। मेरा रंग दे हो, मेरा रंग दे बसंती चोला है रंग दे। हाय, मोटा तो कांटों पर ऐसे चल रहा है जैसे फूलों पर चल रहा हो। तभी अचानक हाय, कांटे गायब हो गए। परंतु प्रेम बला ने तो कहा था ये कांटों पर अंतहीन सफ़र है। हाँ कहा था, पर वो उन प्रेमियों के लिए कहा था जिनके प्रेम में खोट हो। ओह देवी प्रेम बला, तुमने मेरी पहली बला को मात दे दिया। अब अगली बला का नाम है आग का दरिया, जिसमें डूब के जाना है। भला ये कैसे संभव है कि कोई आग का दरिया डूब कर पार कर ले? ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया और डूब के जाना। परंतु रहने दे बेटा बाके, हम डुबकी लगाने जा रहे हैं।
मुझे आपकी नहीं अपनी चिंता है महाराज। मेरा मतलब है कि आपके बिना मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा महाराज। तुम फिक्र ना करो बाके, हमें कुछ नहीं होगा। और फिर छपाक, हम हर हर गंगे डूब मर नंगे। थोड़ी देर बाद, इतनी देर हो गई मोटा सतह पर नहीं आया, इसका मतलब है उसका बोलो राम नाम हो गया, यानी मेरी योजना सफल हो गई। पहली बार आखिर मेरी योजना सफल हो ही गई, मगर क्या फ़ायदा, अपनी लुटिया भी तो डूबने वाली है। हे ऊपर वाले, मेरा साथ इतना भद्दा मजाक करते हुए तुझे ज़रा भी लाज ना आई? बांके आए, ये तो मोटे की आवाज़ है। मोटा ऊपर पहुंच भी गया। सामने देखो बाकेलाल, हम यहाँ आए। आए, मोटा तो जीवित है। अरे महाराज, आप तो सकुशल निकल आए, शुक्र है भगवान का। सकुशल तो हमें आना ही था बाकेलाल, सच्चे प्रेमियों की राह भला कोई रोक पाया है? मगर महाराज, आप आग के दरिया से बचे कैसे? असल में आग सतह के ऊपर लगी थी बाकेलाल, सतह के नीचे तो शीतल जल था, जिसे हमने मज़े में गोताखोरी करते हुए पार किया। मेरे कहने का अर्थ भी यही था कि आग के दरिया को अगर पार करना है तो डूब के जाना होगा। ओह देवी प्रेम बला आप? विक्रम सिंह, अब अगर तुमने तीसरी बला पार कर ली तो इस चरण को भी पार कर जाओगे। और मेरी तीसरी और अंतिम बला का नाम है इश्क समंदर। इसमें आपको इस कच्चे घड़े के साथ ही उफनता समंदर पार करना है। मगर इस कच्चे घड़े के साथ भला ये उफनता समंदर कैसे पार होगा? वो तुम्हारा सिर दर्द है, मेरा काम खत्म हुआ, मैं चली। अगर मोटा डूब गया तो तुझे दूसरा घड़ा देने वापस आऊँगी। इस प्रेम भला की तो ना बाकी ऐसे नहीं बोलते, ये तो उसका काम है, पर उस चक्कर में मेरी तो अटक जाती है ना। खैर आप छलांग लगाओ। प्रेम से बोलो जय माता दी। छपा, नरक की यात्रा शुभ हो मोटे। क्या कहा बाके? शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा महाराज कि कुछ भी हो जाए घड़ा मत छोड़ना। ठीक है बाके, हम समझ गए। ये उफनता समंदर तो हमें डुबोए दे रहा है, और ये घड़ा इसमें तो छेद हो गया। बाके ने हमसे कहा था कि कुछ भी हो जाए घड़ा नहीं छोड़ने के लिए। उसकी हर बात में कोई ना कोई भेद होता है। हमें इस घड़े को बचाना होगा, भले ही हम डूब जाए। ये गया मोटा अंदर। अब बस कुछ पल की देर है मोटे तेरी जल समाधि बनने में। अरे ये क्या, ये उफनता समंदर तालाब के पानी की तरह शांत क्यों हो गया? और समंदर का जल भी कम होता जा नज़र आ रहा। आए, ये सारा समंदर तो घड़े के अंदर समा गया। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गए महाराज, वरना मुझे तो लगा था कि हमें भी यही लगा था बाकेलाल, पर अंतिम समय में तुम्हारी युक्ति ने हमारे प्राण बचाए। मेरी युक्ति? हाँ बाकेलाल, जब घड़े में छिद्र होने लगा तो हमें तुम्हारी कई बात याद आई कि कुछ भी हो घड़ा मत छोड़ना, और बस हमने पूरी जान लगा दी घड़े को बचाने के लिए, और परिणाम तुम्हारे सामने। पर तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा करने पर सारा समंदर घड़े के अंदर चला जाएगा? वो मैं, क्योंकि इश्क समंदर दिल के अंदर ही जाता है विक्रम सिंह, और मेरे द्वारा दिया गया घड़ा दिल का ही दूसरा रूप था। लेकिन दिल भी तभी काम करता है जब उसे अपनापन मिले। तुमने उफनते समंदर से दिल की रक्षा कर उसको जीत लिया, और इश्क समंदर दिल के अंदर चला गया। तुमने मेरी सारी बलाओं को मात देकर इस तिलिस्म का पहला चरण पार कर लिया विक्रम सिंह। मेरी ओर से ये उपहार स्वीकार करो। ये क्या है देवी? ये प्रेम अश्रु है, इसको रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ये कहकर प्रेम बला अदृश्य हो गई, और विक्रम सिंह और बाकेलाल जा पहुँचे अगले चरण में। ये कहाँ आ गए हम? यूं ही 7 साल चलते। मुझे जीवित देख के ओ मोटे मेरे जिस्म जा पिघलते कर। ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए हों। काश कि ऐसा हो पाता। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतज़ार का। देवी प्रेम बला आप? ये कलमुई फिर वापस आ गई? नहीं विक्रम सिंह जी, मैं प्रेम बला नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन प्रेम ऋतु हूँ। तिलिस्म के अगले चरण प्रेम ऋतु में आपका स्वागत है। यहाँ आपको वैसे काम करने हैं जैसे प्रेम में पागल प्रेमी अक्सर अपनी प्रेमिकाओं को पटाने के लिए लंबी लंबी टींगें आंकते हैं। और आपका पहला कार्य है तारे तोड़ लाना। तारे तोड़ना तो बहुत सरल लग रहा है बाकीलाल। हम लोग बादलों की बनी गुदगुदी धरती पर बार बार कूदेंगे और आखिर तारे तक पहुंच ही जाएंगे, फिर उसे तोड़ना भला क्या मुश्किल है? वही तो सोच रहा हूँ महाराज, भला ये भी कोई काम है जिसमें आपकी जान का कोई खतरा नहीं है? हे, बड़ा मज़ा आ रहा है बाकीलाल, बचपन के दिन याद आ गए सचमुच महाराज। ईश्वर करे अभी बादल में गड्ढा हो जाए और तू सीधे पाताल जाकर ही रुके मोटे कर। बाकेलाल की इच्छा पूरी तो हुई, मगर उल्टी दिशा से। धड़ाम धड़ाक ये क्या हो रहा है बाकेलाल? तारों तक तो नहीं पहुंच पाए महाराज, सिर के ऊपर के बादल को फोड़ दिया। अब क्या करें बाके? अगर हम दोबारा उछले तो फिर से आसमान से टकरा जाएंगे। मगर महाराज, इसके अलावा चारा ही क्या है? क्या पता इस बार बादल की जगह आपका सिर फट जाए। चारा है बाकेलाल, तिलिस्म तोड़ने की कुंजी तिलिस्म में ही छुपी होती है।
हमें बस वह चीज़ ढूंढनी होगी। कुंजी है ना मोटे तेरी मृत्यु। ये देखो बाकेलाल, उड़ते पत्ते, ये उड़कर तारों के पास तक जा रहे हैं और उनकी टक्कर से सारे तारे हिल भी रहे हैं। हाँ वो तो है, मगर ये पत्ते सिर्फ तारों को हिला पा रहे हैं, तोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर उनकी टक्कर थोड़ी और तीव्र हो जाए तो शायद तारे टूट भी जाएं, मगर ऐसा होगा कैसे? फूंक मार मोटे। ये क्या बकवास है बाकेलाल? मेरा मतलब है आपकी मोटी फूंक से पत्ते तीव्र गति से तारों से टकराएंगे और पत्ते टूट जाएंगे। वाह, अति उत्तम। हम अभी फूंक मारते हैं और फिर ओह, वाह देखो बाके, तारों की बारिश तुम्हारी युक्ति काम कर गई। मैंने तो यूं ही कह दिया था। वाह, आपने तो कमाल कर दिया विक्रम सिंह जी। देवी प्रेम ऋतु आप, बावले प्रेमी के सारे लक्षण हैं आप में। तभी आपने पता लगा लिया कि मोहब्बत के पत्ते ही आसमान के तारे तोड़ सकते थे। तुमने अपना पहला कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया। अब बारी है दूसरे कार्य की, और तुम्हारा दूसरा कार्य है पर्वत का सीना फोड़कर नदी निकालना। ये तो बहुत विशाल और कठोर पर्वत है बाकीलाल, और आसपास कोई औजार भी नहीं दिख रहा। हम पर्वत कैसे फोड़ेंगे? अपना सिर दे मार मोटे। मेरा मतलब, बस बस बाकी, हम समझ गए। तुम्हारी हर बात में एक भेद होता है। हम अभी अपना सिर इस पहाड़ पर दे मारते हैं। संभल कर पहाड़ सिंह, आ रहा है विक्रम सिंह। बस एक बार तेरा सिर खरबूजे की तरह फूट जाए मोटे। थाड़, आ वाह, आ वाह। वो मारा पापड़ वाले को। आ कड़ 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 काक। हे बोले शंकर। आ आ माँ। ओ मेरे प्यारे बाकू, तुम ठीक तो हो ना? बदन की सारी हड्डियाँ टूट गईं, आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, बाकी सब ठीक है। ओह, परंतु तुम्हारे कारण हमारे प्राण बच गए और हमने पहाड़ का सीना फाड़ कर नदी भी निकाल दी। पहाड़ का सीना तो फटना ही था विक्रम सिंह जी। आपने उसको प्यार की गूंज सुना दी। बधाई हो, आपने दूसरा कार्य भी संपन्न कर लिया। अब बारी है तीसरे और अंतिम कार्य की, जो है तलवार की धार पर चलना। तलवार की धार पर? हाँ, वो भी इस तलवार की धार पर। इस तलवार की धार पर? जाइए महाराज, महारानी जी का नाम लीजिए और चल पड़िए। ठीक है बाकेलाल, जब प्यार किया तो डरना क्या। तुम अपना ख्याल रखना। मेरी चिंता मत कीजिए महाराज। बस मोटे एक बार तेरी कटी फटी लाश देख लूँ, शरीर के सारे दर्द हवा हो जाएंगे। अरे ये क्या, मोटे के चलना शुरू करते ही तलवार की धार चौड़ी हो गई है। इस तरह तो मोटा सरलता से खाई पार कर जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। मोटे को पत्थर मारकर गिरा देता हूँ। खाई में गिरकर मोटे की हड्डियों का चूरन बन जाएगा। ताक क्वाक आए मार डाला। धन्यवाद बांके, तुमने सही समय पर पत्थर उछाला, वरना यह विशालकाय पक्षी हमें खाई में ढकेलने में सफल हो जाता। सत्यानाश हो तेरा मोटे। कर। और फिर हमने तलवार की धार भी पार कर ली। ये सब तुम्हारे सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता था। मैंने तो बस छोटी सी कोशिश की थी महाराज, बाकी तो आपकी किस्मत साथ दे गई। वरना बधाई हो राजा विक्रम सिंह, तुमने तिलिस्म का दूसरा चरण भी पार कर लिया। इस सफलता के बाद तुम अधिकारी हो गए उस प्रेम नाखून के। प्रेम नाखून? इसे रख लो राजा विक्रम सिंह, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। अरे बाकीलाल, हम तो फिर से किसी अन्य स्थान पर पहुंच गए। लगता है हम तिलिस्म के तीसरे चरण में पहुंच गए महाराज। तीसरे नहीं, अंतिम चरण में। क्योंकि तेरा सामना अब है इस प्रेम तिलिस्म के रचयिता जालिम दुनिया से। हा 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 हा। चिता तो तेरी बनेगी प्रेम के दुश्मन दुष्ट जालिम। तुझे क्या लगता है तेरे मुगम्बे जैसे ठाकों से मारा डर जाएंगे? आगे बढ़िए महाराज, और सिर कलम करा लीजिए अपना, मेरा मतलब इसका। मेरा सिर कलम करने से पहले ज़रा उधर तो देख राजा विक्रम सिंह। रानी स्वर्णलता, महाराज मुझे बचाओ। तुमसे किसने कहा था अंदर आने को? मुझे आपकी फिक्र होने लगी थी, रहा नहीं गया। हा 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 हा। बहुत हो गई ये नौटंकी। अब यह संवाद अदायगी छोड़ और रानी को बचाने की कोशिश कर। भूल मत, ये तिलिस्म का तीसरा चरण है, जिसका नाम है दिल दिया है जहाँ भी देंगे। इस चरण में यह देखा जाता है कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। अब अगर तुझे अपनी प्रेयसी को बचाना है तो कूद उस दलदल में और बचा ले, वरना वो तो मरेगी, साथ में मरेगा तू भी। अगर महारानी को कुछ हुआ ना जालिम, तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। जान तो तब लोगे ना जब खुद की जान बचेगी। हे। छपाक। विक्रम के कूदते ही, अरे महारानी कहाँ गायब हो गई? हा 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 हा। फंस गया तू विक्रम सिंह, जालिम दुनिया के जालिम जाल में फंस गया तू। राजा विक्रम सिंह हैरान मत हो, मेरी कहानी सुन। जब मुझे कीमती लाल ने इस स्थान पर कैद कर दिया तो मैंने निकलने की बहुत कोशिश की, पर सफल ना हुआ। तब मैंने अपने गुरु जादूगर गलाल गीचा से मानसिक संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि किसी महान प्रेमी की प्रेम बलि लेने के बाद ही मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँगा।
लेकिन कोई महान प्रेमी भला इस जगह क्यों आता? तब मुझे एक युक्ति सूझी। मैंने इसे एक तिलिस्म में बदल दिया और अपने काले जादू से पैदा किया प्रेम बला और प्रेम ऋतु को। हाय, कैसे हो जानू? फिर मैंने अपने गुरु की मदद से इस तिलिस्म को अमर प्रेम गुफा के नाम से मशहूर करवाया, ताकि प्रेम में बावले प्रेमी आएँ और मैं उनकी बलि लेकर इस तिलिस्म से आज़ाद हो सकूं। मगर आज तक कोई भी प्रेमी सारी परीक्षाओं पर खरा उतर कर यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अब तू नहीं बचेगा विक्रम सिंह, और तेरे मरते ही मैं आज़ाद हो जाऊँगा। हा 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 हा। हमें बेहद अफसोस है विक्रम सिंह कि तुम्हारे जैसे महान प्रेमी को इस तरह मरना पड़ रहा है, पर क्या करें, आका की यही मर्जी है। और फिर तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ भी तो नहीं जिससे तुम्हारे प्राण बच जाएं। बाके बचाओ। मोटा तो गया, अब तेरी बारी है रे बोधी पहलवान, बोधी बलवान। इसकी ज़रूरत नहीं जालिम जी, यह मोटा तो मेरा भी परम शत्रु था। शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इस लिहाज से हम दोनों मित्र हुए, इसलिए मुझे भी अपने साथ बाहर ले चलो। ये नहीं हो सकता, तिलिस्म को तोड़े बिना तुम बाहर नहीं जा सकते। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो अपने सबसे प्रिय को याद कर इस दलदल में कूद जाओ और विक्रम सिंह के प्राण बचा लो, या विक्रम की मृत्यु के साथ ये तिलिस्म भी नष्ट हो जाएगा और तुम भी। हा 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 हा। क्या? और मैं जानता हूँ कि तुम इस दलदल में नहीं कूद सकते, क्योंकि तुम विक्रम के परम शत्रु हो। हा 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 हा। नहीं नहीं जालिम जी, मुझ पर ये जुल्म मत करो। मैं तुम्हारा सेवक बनकर उम्र भर सेवा करूँगा, तुम्हारे चरण दबाऊँगा, खाना पकाऊँगा, तेल मालिश भी करूँगा। इसकी बात मत सुनना आका, यह अव्वल दर्जे का धूर्त है, मुझे पता है, तभी तो मैंने इसे अपना मोहरा बनाया। अब ये दलदल में कूदेगा तो भी मरेगा, और नहीं कूदेगा तो भी मरेगा। अब चुपचाप तमाशा देखो, और जैसे ही विक्रम सिंह की मौत होगी हम यहाँ से बाहर होंगे। हे भोले शंकर, कहाँ फंसा दिया? भक्तों को इस तरह फंसाना शोभा देता है क्या? अब क्या करूं? आगे भी मौत, पीछे भी मौत, कोई रास्ता सुझाओ प्रभु। और आखिर छपा। हा 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 हा, कूद गया। मगर अरे ये क्या? ये तो विक्रम सिंह को बाहर ले आया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो विक्रम का परम शत्रु है। फिर इस तिलिस्मी दलदल ने इसे डुबाया क्यों नहीं? मगर कोई बात नहीं, विक्रम सिंह बचेगा नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है जो इसके पास नहीं है। ऐसा नहीं होगा दुष्ट, महाराज अवश्य बचेंगे, और उनको बचाएगा ये प्रेम अश्रु। ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? ये तो मुंह में अश्रु जाते ही विक्रम सिंह उठ बैठा। ये हमें क्या हुआ था? ये समय प्रश्नोत्तर का नहीं है महाराज। ये लीजिए प्रेम नाखून और वध कर दीजिए इस दुष्ट जालिम का। ये तो ले मर दुष्ट। दुष्टाओं, मैंने तुम लोगों को बनाया और तुमने मुझे ही धोखा दिया। इनको प्रेम अश्रु और प्रेम नाखून दे दिए। तुमने भले ही हमें जादू से बनाया, पर हमारे अंदर भी इंसानी भावनाएं हैं। हम भला इतने महान प्रेमी को तुम्हारी दुष्टता की भेंट कैसे चढ़ने देते? तुम सारी उम्र सच्चे प्यार को तरसते रहे, फिर भी तुमने सच्चे प्रेमियों का ऐत किया, इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ है जालिम दुनिया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। आका के मरते उनका जादू भी टूट गया होगा, अब हम भी नहीं बचेंगी। मगर मरने से पहले तुम्हें इस गुफा से सुरक्षित बाहर छोड़ देंगे। आप दोनों महान हो देवियों, हम आपका बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। और फिर विक्रम सिंह और बाकीलाल गुफा के बाहर आ पहुँचे। अरे महाराज, आप लौट आए? हाँ महारानी, हम लौट आए, प्रेम की सारी परीक्षाओं को पार कर लौट आए। अब मत कहना कि हमें आपसे प्रेम नहीं है। ओह मेरे महाराज, आपकी याद में मैं कितनी दुबली हो गई थी। वो तो भला और प्रबंध मंत्री का, जिसने लाखों मुद्राएं खर्च करके गुफा के बाहर ही हमारे खाने पीने और रहने का इंतज़ाम कर दिया, वरना मैं तो भूखे प्यासे इंतज़ार करते करते ही प्राण त्याग देती। और फिर सारी बातें बताने के बाद, और इस तरह बाकी ने न सिर्फ हमारे प्राण बचाए बल्कि उस दुष्ट जादूगर का अंत करने में भी सहयोग दिया। मगर बाकी, तुम्हें कैसे पता चला कि प्रेम अश्रु से हमारे प्राण बच सकते हैं और जालिम दुनिया की मृत्यु प्रेम नाखून से होगी? जब प्रेम बला और प्रेम ऋतु ने आपको ये चीज़ें दी थी, तभी मुझे लगा था कि इसमें ज़रूर कोई भेद है। और जब बाद में आप दलदल में डूब रहे थे, तो उन दोनों की बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया कि वो उन दोनों वस्तुओं के इस्तेमाल करने का संकेत दे रही, और बस मैं दलदल में कूद पड़ा। इसी बात पर दे पप्पी। ले लो, सबने ली है, तुम भी ले लो। अगर अपनी जान पर ना बनी होती मोटे, तो उस दलदल के ऊपर एक बड़ी चट्टान गिरा देता। गुर्र। एक बात तो अंत में, एक बात तो बताओ, इतना तो मुझे पक्का पता है कि महाराज तेरे सबसे प्रिय नहीं है, फिर तूने दलदल में किसका नाम लेकर छलांग लगाई? राज सिंहासन। पूरा कमीना है ये। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं बांकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक हम सब पागल हैं में। तब तक के लिए धन्यवाद।